if you're doing what I just saw, what the world will see in a couple of days. How much money are you spending on this? It'll be about $500 million by the time we're done on both films put together, part 1 and part 2. रामायणा मूवी फ्लॉप होगी। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ भी नहीं कमा पाएगी। इसका हाल भी आदि पुरुष जैसा होगा। ऑनेस्टली बोलूं तो ये मेरा नहीं बल्कि पब्लिक का रिएक्शन है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। जहां टीजर के रिलीज के बाद से ही मूवी पर रिस्पांस मिक्स्ड देखने को मिल रहा है। वहीं कई लोगों का ये भी कहना है कि इस ग्लिम्स में कई विजुअल्स ऐसे दिखाए गए हैं जो आदि पुरुष के विजुअल्स से काफी मिलते जुलते हैं और टीजर में रणवीर के फेस पर भी इमोशंस मिसिंग लग रहा है। टीजर के कई शॉट्स ऐसे हैं जिसे देखकर भयानक आदि पुरुष की याद आती है। वैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे नेवर सीन बिफोर एक्सपीरियंस भी कह रहे हैं। अब ऐसे में यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या नमित मल्होत्रा की रामायणा भी ओम राउत के आदि पुरुष जैसी डिजास्टर बनेगी? क्या ये मूवी अपना बजट तक रिकवर नहीं कर पाएगी या फिर ये सारी चीजें गलत प्रूफ होंगी और फ्यूचर में रामायणा मूवी इंडियन सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पर लेकर जाएगी? अब सवाल इतने सारे हैं और जवाब एक, आपका फिल्मी भाई। तो चलो बिना देर किए जल्दी से आज इस सवाल का ऑनेस्ट आंसर ढूंढते हैं, वो भी बिना किसी हाइप और बिना किसी निगेटिविटी के। अब देखो, किसी भी फिल्म का फ्यूचर सिर्फ उसके एक टीजर या ग्लिम्स से डिसाइड नहीं होता। उसके लिए मूवी के कुछ और कंटेंट भी जरूरी होते हैं, लाइक ट्रेलर, पोस्टर एक्सेट्रा। लेकिन हाँ, ये एक फर्स्ट इंप्रेशन जरूर बनता है और रामायणा के केस में ये फर्स्ट इंप्रेशन ही थोड़ा मिक्स्ड निकला, जो फ्यूचर में मेकर्स के लिए एक वार्निंग साइन है कि आपकी एक मिस्टेक इस पूरे मूवी को डिजास्टर बना सकती है। क्यों? क्योंकि रामायणा सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये हमारे इमोशंस हैं, हमारा फेथ है और मेनली ये करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं रामायणा के ग्लिम्स, उसके वीएफएक्स और ओवरऑल उसके विजुअल प्रेजेंटेशन की, क्योंकि यहीं से पूरी डिबेट स्टार्ट होती है। जब रामायणा का ग्लिम्स रिलीज हुआ तो लोगों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और ऑनेस्टली मैं बोलूं तो पब्लिक का रिएक्शन उस टाइम पर एकदम साफ था। कुछ लोग इसके ग्लिम्स से जेन्युइनली इम्प्रेस्ड थे तो कुछ लोग इससे बिल्कुल ही डिसअपॉइंटेड हो गए, यानी मिक्स्ड रिस्पॉन्स। ग्लिम्स का सबसे अनकन्विंस पार्ट था इसका वीएफएक्स। अब सिंपल ही बात करें तो जिस मूवी का बजट अप्रोक्स 4000 करोड़ बताया जा रहा हो, उसका वीएफएक्स तो ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल का होना चाहिए। उसका ग्रैंड वीएफएक्स ऐसा हो जिसे देखकर ऑडियंस लिटरली शॉक हो जाए। लेकिन रामायणा के ग्लिम्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। जिस लेवल का विजुअल रिचनेस और नेक्स्ट लेवल डिटेलिंग ऑडियंस इससे एक्सपेक्ट कर रही थी, वो ये ग्लिम्स फुलफिल नहीं कर पाया। यह ग्लिम्स हर जगह कंसिस्टेंटली दिखाई नहीं देता है। वैसे लास्ट के कुछ शॉट्स अच्छे थे, ग्रैंड थे और बड़े स्केल का फील भी दे रहे थे, लेकिन वहीं कुछ मोमेंट्स ऐसे भी थे जहां इसके विजुअल्स वेरी वीक फीलिंग दे रहे थे। वो उतने पावरफुल नहीं लगे जितना इस बजट की मूवी का होना चाहिए। कहीं कहीं बैकग्राउंड और कैरेक्टर्स के बीच वो नेचुरल ब्लेंडिंग भी मिसिंग लगती है। कुछ फ्रेम्स में डेप्थ और रियलिज्म उतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं देता और कुछ सीक्वेंस ऐसे भी हैं जहां सीजीआई क्लियरली नोटिसेबल लगता है। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि हो सकता है कि फिल्म पर अभी काम चल रहा हो, फाइनल आउटपुट इससे बेहतर हो, लेकिन ऑडियंस जो फर्स्ट इंप्रेशन बनाती है वो इन्हीं ग्लिम्स के आधार पर बनाती है और यहीं पर सबसे बड़ा कंपैरिजन अपने आप शुरू हो जाता है। जैसे ही ऑडियंस को कहीं भी वीएफएक्स थोड़ा वीक या एआई फील होता है, उनके माइंड में तुरंत एक मूवी आती है, आदि पुरुष। वैसे तो आदि पुरुष में सारी की सारी चीजें बकवास और फ्लॉप थी, लेकिन आदि पुरुष ने ऑडियंस को सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया था अपने विजुअल्स से। लोगों को लगा था कि इतने बड़े माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट को जिस लेवल का ग्रैंडुअर, ऑथेंटिसिटी चाहिए थी वो इससे नहीं मिल पाई, जिसके कारण ऑडियंस भी उससे इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाई। और अब जब रामायणा के ग्लिम्स में कुछ वैसे ही विजुअल्स दिखती हैं, चाहे थोड़े ही क्यों ना हो, लेकिन लोगों का ट्रस्ट सडनली उस मूवी से कम हो जाता है। उन्हें समझ आने लगता है कि ये मूवी भी डिजास्टर साबित होगी। लेकिन यही पूरी रियलिटी नहीं है। रामायणा को पूरी तरह से आदि पुरुष के साथ कंपेयर करना अनफेयर होगा, क्योंकि इसके ग्लिम्स में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो क्लियरली बताती हैं कि मेकर्स कुछ अलग और बेहतर बना रहे हैं। और इसमें सबसे पहला प्लस पॉइंट है मेकर्स का ग्रैंड स्केल और विजन। ग्लिम्स में कुछ शॉट्स ऐसे भी हैं जो जेन्युइनली ग्रैंड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस का फील देते हैं। उनकी फ्रेमिंग, उनका कंपोजिशन और कहें कि ओवरऑल ग्लिम्स ही ये दिखाता है कि फिल्म को बहुत ही ग्रैंड लेवल पर सोचकर बनाया जा रहा है। फिर आता है इस ग्लिम्स का बैकग्राउंड म्यूजिक, जो सुनने में काफी बेस्ट लगता है और साथ ही मेलोडियस एक्सपीरियंस भी देता है। हैंस जिमर और ए.आर. रहमान ने रामायणा के म्यूजिक को हॉलीवुड की म्यूजिक की तरह क्रिएट किया है। ग्लिम्स में साउंड डिजाइन ज्यादा इम्पैक्टफुल लगता है। कुछ मोमेंट्स में बैकग्राउंड म्यूजिक ही सीन्स को इलेवेट करता है, इमोशंस बिल्ड करता है और आपको उस टाइम के वर्ल्ड में इमर्ज करने की कोशिश करता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या ये मूवी अपना 4000 करोड़ का बजट रिकवर कर पाएगी? अब देखो, इतना बड़ा बजट अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट करता
जाता है। 4000 करोड़ रिकवर करने का मतलब है कि फिल्म सिर्फ इंडिया में हिट होना इनफ नहीं है, उसे वर्ल्ड वाइड एक मैसिव सक्सेस बनना पड़ेगा। अगर स्टार्टिंग में ही मूवी के लिए निगेटिव परसेप्शन बन गया तो फिल्म 500-800 करोड़ के कलेक्शन पर ही स्ट्रगल कर सकती है और तब ये साफ तौर पर अपने बजट के मुकाबले बहुत पीछे रह जाएगी। लेकिन अगर मेकर्स ने इन मिस्टेक्स को सही कर लिया, अगर फाइनल प्रोडक्ट में वीएफएक्स पॉलिश्ड, इमर्सिव और बिलीवेबल बन गया और साथ ही स्टोरी, इमोशन और परफॉर्मेंसेस भी कनेक्ट कर गए तो फिर सिचुएशन पूरी तरह बदल जाएगी। अब बढ़ते हैं वीडियो के लास्ट और सबसे एक्साइटिंग सवाल पर। अगर ये सारी बातें गलत साबित होती हैं तो क्या रामायणा इंडियन सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पर ले जा सकती है? देखो, रामायणा एक स्टोरी है जिसमें ऑलरेडी ग्लोबल पोटेंशियल मौजूद है। ये सिर्फ एक रिलीजियस स्टोरी नहीं है बल्कि एक यूनिवर्सल एपिक है जिसमें हीरोइज्म, सैक्रिफाइस, लव, वॉर, मोरालिटी जैसे थीम्स हैं जो दुनिया के हर ऑडियंस को समझ आते हैं। अगर इसे सही तरीके से प्रेजेंट किया जाए, लाइक हॉलीवुड लेवल वीएफएक्स, स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले, पावरफुल इमोशनल मूवमेंट्स एंड हाई क्वालिटी एग्जीक्यूशन के साथ, तो रामायणा सिर्फ एक फिल्म नहीं रहेगी, ये एक ग्लोबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बन सकती है। ये इंडियन सिनेमा की इमेज को भी चेंज कर सकती है और तब हम कह सकते हैं कि इंडिया सिर्फ कंटेंट ड्रिवन सिनेमा नहीं बनाता बल्कि लार्ज स्केल वर्ल्ड क्लास सिनेमा भी हम बना सकते हैं। रामायणा एक रिस्की प्रोजेक्ट जरूर है लेकिन उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। ये या तो ऑडियंस के डाउट को सही साबित कर सकती है या फिर उन्हें कम्प्लीटली गलत साबित करके हिस्ट्री बना सकती है। ये फिल्म अभी वार्निंग जोन में है और अपॉर्चुनिटी जोन में भी। अब ये पूरी तरह डिपेंड करता है मेकर्स पर कि वो इन मिस्टेक्स को फिक्स करते हैं या फिर वही मिस्टेक्स रिपीट करते हैं। तभी डिसाइड होगा कि क्या रामायणा इतिहास रचेगी या फिर एक और मिस्ड अपॉर्चुनिटी बनकर रह जाएगी। वैसे आपको कैसा लगा रामायणा का ग्लिम्स? एवरेज या अनएक्सेप्टेड? कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए हर हर महादेव।